अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हाजिर खिदमत हूँ। जनाब अल्लाह ताला हम सब की दिली मुरादों को पूरा करे, हमें नज़र बद से बचाए। जी हाँ, सितारा यासीन पे हमला हो गया है। उनकी अम्मी उनको बार बार टोक रही हैं और वकार की अम्मी तो खून खान नज़रों से देख रही है। उधर से नज्जो ने भी अपना काम शुरू कर दिया। पुराना काम है ना, वो रह नहीं सकती यार, नहीं रह सकती। और अली कहाँ जाएगा? अपनी मम्मा के पास जाएगा, दिलबर के पास जाएगा। और दिलबर की नई चमक छल्लो और वो उसके इस भी ऐसे घूम रहे फिर रहे हैं जो नन्हे मुन्ने पहली पहली दफ़ा शादी हुई है, अभी हुई भी नहीं, सिर्फ मंगनी हुई है, जो घूम रहे फिर रहे हैं। और फिर उनके फातिमा क्या फरियाद लेकर आई और नई चाल क्या है, इन सब पर बात करते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं जी। जी हाँ, अब्बा जी दिलबर के वो लड़की तैयार है, वो शादी करने को तैयार है, मगर शर्म आ गई कि दिलबर जो है अपना मुद्दा लेकर आए थे, इसलिए वो शादी से पीछे हट गए। मगर सवाल है कि वो लड़की कौन थी जो अब्बू जी पे अभी भी फिदा है और अब्बू शादी करने को तैयारी करके आए हुए हैं। भाई जहाँ छोटे मियाँ दिलबर भैया, वहाँ तो उनके अब्बा भी शादी करेंगे, तो फातिमा का कौन साथ देगा? कौन से जज्बात के साथ उन्हें गम होगा? ये रोना पीटना सब गलत है यार। बहू अब्बू को कहती है आप शादी कर लें, तो अपने बेटे को क्यों, मियाँ को क्यों नहीं इजाज़त दे सकती? फिर रौनक जौनक है, यहाँ तो हर तरफ ही शादियाँ शादियाँ, दो दो तीन तीन शादियाँ इनके यहाँ होती हैं। इन्हें बुरा नहीं मनाते, बुरा सिर्फ यूट्यूब फैमिली ही मनाती है। और दिलबर ने आके कहा कि फातिमा मुझसे तलाक लेना चाहती है। शहबाज उसको समझा रहा है कि मेरे घर आके बैठ जाओ और हम खूब डॉलर कमाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, डॉलर तो कमेगा, मगर फातिमा नहीं आएगी क्योंकि अब्बा जी ने खुद, उनके अब्बा जी ने सौदे में दूसरी शादी कर रखी है। वो किस बात से अपने दामाद को रोक रहे हैं दूसरी शादी से? और फातिमा क्यों आएगी? इनके खानदान में ऐसा होता रहता है। और जना अली कहाँ जाएगा? अपनी माँ उसको लेने आ रही है, कभी कहते नहीं जा रहा, कभी कहते जा रहा है। तो मैंने पहले भी बता दिया था बच्चों, दिलबर अली को नहीं छोड़ेगा। मकान ऐसे ही उसके नाम कर रहा है, हैं जी? वो नहीं छोड़ेगा उसको, उसे अपने बच्चों से मोहब्बत है, वो नहीं छोड़ेगा। अली यहीं रहेगा, उसके तालीम का खर्चा दे रहा है, तो माँ के पास क्यों जाएगा? माँ के भी तो उसके शोहर के बच्चे पल रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं होता। अब अली यहीं रहेगा, एमी खामा खाई ना करो। हाँ, अली थोड़ा डिस्टर्ब मुझे नज़र आया वीडियो में, तो जनाब ठीक हो जाएगा वर्क के हाथ से। अगर माँ बाप अपने बच्चों की ज़हनी कैफियत को देखें, तो इतनी शादी जिनके खानदान में दो दो तीन तीन औरतें भी करती मर्द, तो ऐसा ना हो, ये इनके लिए मामूली बात है। अली जो माहौल देख रहा है वो भी ऐसे ही करेगा, भाई क्या करें, जैसे करोगे वैसा भरोगे, जैसी फैमिली वैसे होता है। तो जनाब फातिमा जो हैं इस मौके पे ना नैना और शाहरुख उनका बड़ा साथ दे रहे हैं। बाबर भी दे रहा है, नैना भी लगी हुई हैं, खाना वाना भी बनाती हैं उनके लिए अगर कुछ नहीं हो रहा तो इस वक्त जो है एक दूसरे को संभालने की कोशिश की जा रही है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि हमारी प्यारी यूनिवर्सल क्वीन को वो लोग चढ़ाई कर गए, क्योंकि शादी का एंड हो गया ना, अब सब अपनी अपनी असलियत पे प्यार को डिग्रेड कर रहे हैं। और एक क्लिप चल रहा है जहाँ पे सितारा यासीन की मम्मा जो है ना, वो सितारा को रोकती हुई नजर आ रही हैं कि हमने करी है शादी, उनके माँ बाप ने करी है, तुमने अपने घर में रखा है। बात तो बिल्कुल सही है, इसमें सितारा को ट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि सितारा ने लोग तनकीद भी करें, हमें भी अच्छा नहीं लगा। होना भी ये चाहिए कि दुल्हन को विदा होकर अपने अपने ही वहाँ जाना चाहिए, लेकिन सितारा यासीन ने ऐसा सब कुछ इसलिए किया, कंटेंट था। सब जो इतने ब्लॉगर आए थे वो उठ उठ के वो ब्लॉग के लिए वकार के घर जाते, तो बेहतर ये था उन्होंने साथ ही घर दे दिया कि यहीं रहो कमरे में, और जी जल्दी जल्दी ब्लॉग बन जाएगा, हमें जाना भी नहीं पड़ेगा इतनी सर्दी में। तो इसलिए क्या, और उनको घर सजाने का बहुत शौक था, जो उन्होंने सजाया हवेली की तरह, दुल्हन की तरह। अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन अब जो है ना, सब लोग उन पर चढ़ाई कर रहे हैं, डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं सितारा को। ये क्योंकि उन्होंने, साजिद भाई और सितारा ही ने सारा बोझ अपने कंधों पे लिया था शादी का, तो वो उतारना है। क्योंकि देखा गया वलीमे में तो दुल्हन के अब्बू भी नहीं गए, भाई भी नहीं था, और उनको पकड़ पकड़ के लाया गया, क्योंकि बना तो लो, लोग बातें करेंगे। तो जनाब चलो, जिन चक्कर में शादी तो हो गई, एक की बेटी अच्छे घर चली गई, जो इतना खर्चा करना था वो भी सितारा ने उठाया। हाँ, अलबत्ता दूल्हे वालों ने अपने ही खर्चा किया होगा, वो अपने हिसाब से, लेकिन सितारा ने भी वकार की अम्मी ने जो उसकी, वो समझती है मेरी इंसल्ट की, वो बदला ले रही है। बार बार कह रही खाना अच्छा नहीं था उनका, वलीमे का हमारा अच्छा था, पूछ रही हैं। हाँ, सेटिंग भी अच्छी नहीं थी, मुझे पसंद नहीं आई। तो ये बदला तो बराबर हो रहा है, वरना कोई इतना पैसा खर्च करे, अगर आप दूल्हे वालों की इतनी रिस्पेक्ट करते हो, तो ये कहने की ज़रूरत क्या है? ये बात तो दुनिया सुनेगी ना, वकार की अम्मी को तो गुस्सा आएगा, तो उसने अदल का बदला ले लिया। बार बार कह के खाना अच्छा नहीं था।
नेले पे देला पड़ रहा है, नेले पे देला पड़ रहा है। फिर अम्मी जी कहेंगे ना, और उधर देख रुबीना और नदीम भाई बार बार अम्मी से मिलने आ रहे हो और नजमा कह रही है सबसे फारिग हो, अम्मी अब्बू की सुलह करवाएंगे। ओ बच्चे, ओ मेरे उम्र से बच्चे छोटे, ये अम्मी अब्बू की लड़ाई थी अपने साजिद भाई की और सितारा के साथ लड़ाई थी अब्बू की। वो तो अब्बू तो कभी उनकी बुराई नहीं करते, तुम्हारे साथ लड़ाई थी ना। आपने चाहते हैं लोगों को, चाचू उमर को बर्दाश्त कर लिया, तो वहाँ अब्बू को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब्बू को ला नहीं सकते थे, लेकिन नहीं, खोटी, बड़ी चालाक है, शानी है बिल्लियाँ ये गाँव की। मैं भी सोचूं ना, मैं तो भैया पास से गुजर जाऊँ, मैं तो ऐसे लोगों में नहीं बैठूंगी जितने शान है, हमसे भी तेज है भाई। आप कह रहे हैं अम्मी अब्बू को मना रहे हैं, अम्मी अब्बू का रिश्ता ख़त्म हो सकता है आपके करने से? आपको तो गुनाह पड़ेगा अगर आप एक अपनी बेटी का घर बसाने के चक्कर में अम्मी अब्बू को अलग। हाँ, अलबत्ता आपके दिलों में ख्वाहिश बड़ी है कि अम्मी जो है ना अब्बा से अलग हो जाए, उसमें काम करे तो वेल डन है आप लोग। लेकिन अम्मी अब्बा का क्या इसमें कुछ, आपने खुद ही कंट्रोवर्सी बढ़ाई, अब्बा को नहीं ले जाना वहाँ पे। कौन से आपके भाई बेटे, देख लेना बेटा और फारूक साहब कौन से वलीमे में शरीक हुए, कौन सी शादी में इन्होंने बढ़ चढ़ के काम लिया। ऐसा आप तो साजिद भाई सितारा ने किया। आप ना नहीं कर सकती, आप ये ऐसे कहानियाँ ना हमें बेवकूफ़ बनाएंगी। अभी कितनी भी लड़ाई हो जाए, दिल भर घर भी चला जाएगा, फातिमा भी बोलेगा, सबको फैमिली को लेके भी जाएगा। आपने एक जगह बैठना भी है, लड़ना भी है, और दुनिया वालों का दिमाग ख़राब भी करना। उनके घर में लड़ाई हो जाए, आपने तो फिर भी एक जगह बैठना है, डॉलर भी कमाने साथ साथ ये ड्रामेबाजी दिखा के। तो नाज़रीन आप समझें, ये नॉर्मल, मैं क्या कहूँ आपको, नॉर्मल आपने तो अपना ब्लड प्रेशर हाई करना, और वही वो जो 20 दफ़ा उनको नहलाया गया है जनाजे को, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की आप बात लेकर आए हो, और टीचर का खास तौर पे इस 2 पॉइंट को तो मैं बार बार उठाऊंगी कि जी वो इस्लामाबाद वाली बाजी है ना सिस्टर, आप सामने आए और इनकी इंक्वायरी करें। ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसी का लड़की जो है इतनी, ज़ाहिर है जिसको धक्का लगा है अपना 10 तोले का, वो तो दिल भर के बाप से शादी करके फिर जो गन फैलाएगी, वो तो बनता है भाई, बनता है उस, तो उसकी साथ दें, इनकी इंक्वायरी करें। और दिल भर से आप इतना क्यों घबराते हैं, क्यों घबराते हैं भाई? कोई तो बात है ना। अगर सुनने में आ रहा है सितारा उनके निकाह पे गई थी और वो लड़की वाले हमें समिया ममिया वाले धमकियां दे रहे हैं, तो फिर क्यों गई थी सितारा? अगर वहाँ वाकई सितारा थी तो फिर सितारा क्यों गई? ऐसी क्या बातें हैं दिलबर के हाथ? दिलबर चौधरी बना बैठा है, जिसको चाहता है हल्काता, और खुद जो चाहे कर ले। सब खामोश हैं, सब खामोश हो जाते उसके हाथ में। दलाल है ये बहुत बड़ा है। तो चलो जी, एक दफ़ा सारा काम हो तो जाए। कब तक ऐसे ब्लैकमेलर होते रहोगे? निकले आगे। चैनल बंद करने से कोई फ़ायदा, चैनल कोई कोई बंद नहीं करवा सकता। अब्बा जी और अनवर चाचू का तो उनके खुद शहबाज साहब बैठे ना मैनेजर, वही करवा रहे हैं, वही आएँ बाएँ शाएँ कर जाते हैं उनको। तो जनाब यूट्यूब कोई नहीं कर रहा किसी, तो जनाब ये दिल भर जो है ना, इन्हीं को कांटा दिलवाना पड़ेगा आपको, समिया जमिया को। और सितारा चली जाए उनकी निकाह में, ये तो नामुमकिन हो गई हैं। तो जी बड़े बड़े राज हैं, तो फिर इनको अच्छी तरह फिर मुकाबला करना चाहिए ना, फिर डर के छुप के। अब तो ज़बान भी चुप हो गई है लोगों की, जो बीच बीच कहते हैं नहलाया गया है जनाजे को। किस तरह नहला सकता है भाई बंदा? आओ तो सही निकाह। और अब्बा जी जो शादी करने जा रहे हैं अकबर साहब, अगर वही लड़की है यार उनके, कुछ नहीं हो सकता। ये देखिए ना क्या प्लान है, कौन किसकी मदद करेगा? बहू के लिए कौन खड़ा होगा? जो खुद शादी करने के लिए आए थे, बेटे ने कर ली तो चुप करके बैठ गए? ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल बड़े दिमाग लगाने की ज़रूरत है भाई। अपना खाना पीना छोड़ के इनकी कहानियों के पीछे पड़ गए, ये तो स्टार प्लस बन गए। चले जी, देखते हैं कहाँ तक कहानी का रुख चलता है। चले जी, हमने बहुत बोल लिया, अब तो दांत भी दर्द कर रहा है। अच्छा जी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।